अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, अब रमज़ान मुबारक करीब आ रहा है तो गैर मुक़ल्लिदीन तरावी के मुतालिक बहुत सारे वसावस डालते हैं, बहुत सारे धोखे देते हैं, वो तो आपको खूब मालूम है। और कोशिश ये करते हैं कि लोग किस तरह 20 रकत तरावी ना पढ़ें, 8 ही पढ़ें, 20 से ज़्यादा 8 से ज़्यादा ना पढ़ें, 20 ना पढ़ें। ये बल्कि आप पूछेंगे तो कहेंगे 20 कहीं साबित ही नहीं है। खुल्लम खुल्ला रोकेंगे, इस चीज़ की तरदीद करेंगे, मानेंगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। और ख़ुद इस पर अमल करते हैं, 8 पढ़ते हैं, लोगों को इसकी तरगीब देते हैं और 20 वालों पर एतराज़ात करते हैं, उनकी मुखालिफत करते हैं, उनकी तरदीद करते हैं। ये तो आपने बिल्कुल देखा होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसी बात उनकी तरफ से सुनाने वाले हैं, ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिनमें वो 20 रकत की इजाज़त दे रहे हैं। आपको अजीब लगेगी कि भाई 20 रकत की गैर मुक़ल्लिद कैसे इजाज़त देंगे, जबकि वो उस चीज़ को मानते ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल इजाज़त देते हैं, लेकिन कुछ शराइत हैं उनके। अब वही शराइत वो पूरे कर लो तो, क्योंकि ये तो शरीयत के मालिक बने बैठे हैं ना गैर मुक़ल्लिदीन, शरीयत इनकी अपनी मर्जी की है तो इजाज़त दे देंगे ना। वो हमें कहते हैं, मुझे और आपको कहते हैं कि भाई ये अल्लाह रसूल का काम है, इजाज़त देना, रोकना, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसके रसूल का काम है ये। लेकिन यहाँ खुद बने हुए हैं, कुछ शराइत हैं उनके पूरे कर लो तो आपको 20 की इजाज़त मिल जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि आप शायद इस बात पर एतबार करते हो या आपको यकीन आता हो। बिल्कुल मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ बिल्कुल इसी तरह की बात है। अब यहाँ जो हम 20 रकत पढ़ते हैं तो वो उसको जाली करेंसी के साथ तशबीह देते हैं, जाली नोट यानी खोटे सिक्कों के साथ तशबीह दिया करते हैं। एक जगह प्रोग्राम में मुझसे यही सवाल किया गया तो सामने वाला ज़रा तेज़ था, वो मुझे कहने लगा, कारी साहब एक बात बताओ, अगर मैं आपके आगे 2 बटुए रख दूँ, पैसों के 2 बटुए रख दूँ, एक हरा बटुआ हो और एक लाल बटुआ हो, और ऊपर लिख दूं कि इस लाल वाले में 20,000 रुपये हैं और हरे वाले में 8,000 रुपये हैं, और आपको इख्तियार दे दूं कि जौन सा बटवा आप पसंद करें, 20,000 वाला या 8,000 वाला, वो आपका हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। तो मुझे कहने लगा, आप ईमानदारी से बताएं आप कौन सा उठाएंगे। मैं कहूँ 20 वाला उठाऊंगा, मैं कोई पागल हूँ, मैं 8 वाला उठाऊंगा, 20 वाला उठाऊंगा। नहीं, हाँ, अब पैसों की बात आई तो 20 पे हटा, और नमाज की बात आई तो 20 पढ़ते हुए मौत आती है। मैंने कहा नहीं, मौत नहीं आती। यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, और एक इजाफे के साथ कि तुमने एक बात मुझे नहीं बताई जिसकी वजह से मैंने धोखा खाया और 20 वाले उठा लिए। मैं आपको वो बात बताता हूँ और फिर आपसे सवाल करता हूँ कि तू 20 वाला उठाएगा या 8 वाला उठाएगा। मैंने कहा मैं दोनों बटुए आपके पास रख देता हूँ, वही वाले जो आप लाए हो वो रख दिए, और आपको इख्तियार दे दिया, दोनों में से कोई एक उठा। और एक बात जो तूने मुझे नहीं बताई वो ये थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 वाले नोट नकली हैं और 8,000 वाले असली हैं, तो अब तू कौन से वाले उठाएगा? फिर तो मैं 8 वाले उठाऊंगा। तो मैंने कहा यही फ़र्क है, ये किल्लत और कसरत का फ़र्क नहीं है, ये असली और नकली का फ़र्क है, खरे और खोटे का फ़र्क है। लेकिन अब उनसे कोई इस तरह का सवाल पूछता है कि भाई आप तो इस तरह कहते हो, हरमैन की तरावी की जब मिसाल दी जाती है तो उनकी बात कुछ अलग तो हो जाती है, लेकिन क्या किस तरह अलग होती है जरा उसे भी सुन लीजिए। मक्के में और मस्जिद नबवी में जो ये कहा जाता है 20 रकत पढ़ते हैं, ये भी सही नहीं, इसलिए कि आखिरी अशरे में 33 रकात पढ़ी जाती हैं, 20 पहले और 13 बाद में, उस रात में 33 पढ़ी जाती हैं आखिरी अशरे में। लिहाजा ये 20 का अदद जो कर देना कि बस 20 ही है, ना एक कम ना ज्यादा, ये भी सही नहीं। तीसरी बात यह है कि एक नफली नमाज है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। बस हाँ, जो आदमी ये एतराज करता है चलें वो 20 ही पढ़े, लेकिन पढ़े उस तरीके से जिस तरह मक्के और मदीने में पढ़ी जाती है, हमें कोई एतराज नहीं। रफुल यदैन करे, सीने पर हाथ बांधे और आमीन कहे, सूरत फातिहा पढ़े, तवर्रुक करे, ये तमाम चीजें करे, नमाज का तरीका वो इख्तियार करे। 20 पढ़ ले, हमें भी कोई इतराज नहीं इंशाअल्लाह। अब नाज़रीन हम यहाँ देखे साफ तौर पर 20 रकत की इजाज़त दे दी कि भाई हमें कोई एतराज़ नहीं, आप 20 रकत तरावी पढ़ सकते हैं, लेकिन रफुल यदैन करें, आमीन बिल जहर करें, और सीने पर वो तो हरमैन वाले तो नहीं बांधते, ये तो अपनी तरफ से झूठ बोल दिया है, सीने पर हाथ बांधें और तवर्रुक करें। अब मुझे बताएं, क्या ये अल्लाह के रसूल ने बताया है कि भाई जो रफुल यदैन करे वो उसको 20 की भी इजाज़त है, 30 की भी इजाज़त है ना, क्योंकि वो कह रहे वहाँ 30 भी पढ़ते हैं। और जो रफुल यदैन करे, आमीन जोर से कहे, तबर्रुक करे, हाथ सीने पर बांधे, उससे इजाज़त है कि भाई वो 20 पढ़े, 30 पढ़े, अल्लाह के रसूल ने कहा है। अब बताएं किस तरह ये शरीयत को अपने हाथ में लिए हुए हैं, कभी इनकी बात इस तरह होती है कि अल्लाह के रसूल ने नहीं काम नहीं करेंगे, भाई वो चीज़ रद्द है जो अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, और कहीं इनकी शराइत आ जाती है, ये काम करो फिर कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब बात आपको समझ में आ रही, लेकिन ये बात इस तरह नहीं है। बात असल में ये है कि हरमैन शरीफैन की वो किस तरह मुखालिफत करें, हरमैन शरीफैन के इस अमल की वो किस तरह तरदीद करें,
اب ان کو جعلی سکوں کے ساتھ، کھوٹے سکوں کے ساتھ، جعلی کرنسی کے ساتھ کس طرح تشبیہ دیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہاں ان کا طریقہ کار، ان کے اصول، ان کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سچے نہیں ہیں بلکہ یہ غیر منصفانہ مزاج کے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، بلکہ خود اپنی مرضی سے شریعت میں احکامات ڈالتے ہیں، کبھی ایجاد دے رہے ہوتے ہیں، کبھی روک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔